सो आप पटना क्यों आए? तब इनको इंक्वायरी करते करते मिस्टर आशीष सिंह का नाम आया कि अमेरिका में मेरे को प्राइस दिया गया था करीब करीब $25,000 for both knees. When I heard from him and he replied me promptly, I sent my MRI reports and everything, and price I was quoted, it just shocks me. बट हमारे लिए गर्व की बात है कि आज इंग्लैंड से पेशेंट हमारे यहाँ आए। इंडिया का फर्स्ट सेंटर था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अभी भी ओनली सेंटर है। तो बेसिकली इतना अच्छा सर्जरी का कारण ये है क्योंकि हम लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन जो कि विगत 40 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है, उसका सुपर स्पेशलिटी रोबोटिक सेंटर यह हॉस्पिटल सवेरा हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे है। नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस वक्त मैं सवेरा हॉस्पिटल के एक कमरे में हूं। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि पटना यात्रा के दरमियान मैं सवेरा हॉस्पिटल के इस कमरे में पहुंचा क्यों हूं। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि मुझे ये जान करके हैरानी हुई कि एक सज्जन इंग्लैंड से चल करके पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के पीछे इनका पर्पस ये है कि ये अपना जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना चाह रहे हैं। अब सोचिए, इंग्लैंड से चल कर के पटना पहुंचना और उसके पीछे का पर्पस जॉइंट रिप्लेसमेंट कराना, और वो भी सवेरा हॉस्पिटल में, क्योंकि सवेरा हॉस्पिटल की पहचान बेहतरीन ऑर्थोपेडिक के लिए है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के डॉक्टर भी शानदार हैं, नामचीन हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी के लिए पटना को वर्ल्ड मैप पे लाने की जो तैयारी एक डॉक्टर के द्वारा की जा रही है, एक अस्पताल के द्वारा की जा रही है, वो काबिल तारीफ है। मेरे साथ पेशेंट हैं, मैं ज़रा उनसे समझने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ये हिंदी भी बोल सकते हैं पर ये इंग्लैंड में रहते हैं, इनके बच्चे अमेरिका में रहते हैं, इंग्लैंड में ये कई सालों से रह रहे हैं। तो मैं इनसे कोशिश करता हूँ ये समझने का कि ये हॉस्पिटल पहुँचे क्यों हैं। व्हाई डिड यू कम टू पटना? कैन यू स्पीक हिंदी और यू कैन स्पीक इंग्लिश ओनली? Which way you like? ओह, यू कैन स्पीक हिंदी? ओह, दैट्स ग्रेट। सो आप पटना क्यों आए? पहले तो पटना क्यों आए इसके पीछे बहुत खोज करने के बाद हमको ऐसा जगह मिला जो हर चीज़ में मेरे को अच्छा लगा। हम दिल्ली भी गए, बम्बई से ही ट्राई किया, इवन यूएसए गए, कनाडा गए, तो सब कुछ पता लगाने के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि हमारे बिहार में भी एक ऐसा इंस्टीट्यूट या हॉस्पिटल है जो ये काम को अच्छी तरह कर सकता है। तब इनको इंक्वायरी करते करते मिस्टर आशीष सिंह का नाम आया और हम यूएसए में देखा था, मैको जो उसकी मशीन थी वो यहाँ भी अवेलेबल है। तो इनसे हम बात किए पहले, उन्होंने बताया कि सब कुछ है, ठीक है। तो इनसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा। और मेन चीज़ ये था जो ज़रूरी हमको कहना है कि अमेरिका में मेरे को प्राइस दिया गया था करीब करीब $25,000 फॉर बोथ नीज, ओनली फॉर ए सर्जरी, एंड आफ्टर दैट दे पुट यू इन योर अदर प्लेसेस, दैट विल बी चार्ज एक्स्ट्रा। Then I tried to contact Bangalore, Surat, Delhi, and also in Canada. When I heard from him and he replied me promptly, I sent my MRI reports and everything, and price I was quoted, it just shocks me. At least 65% to 70% cheaper than all over the world, which I get. तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड का जो प्राइस है उससे 70%, 65 से 70% सस्ता है यहाँ पर? सही बात। और जो आप लुक डॉक्टर किया गया मेरे को, क्वालिटी क्या है? क्वालिटी मैचिंग है उसके बराबर? उससे ज़्यादा है। हम सेंट थॉमस हॉस्पिटल का पेशेंट है, वहाँ से हम सेंट थॉमस में इंग्लैंड में हमेशा जाता था। उनके पास भी वो मशीन मैको नहीं है जो यहाँ अवेलेबल है। और जो जितना अच्छा इनका हाथ रहा हमारे ऑपरेशन में, आई जस्ट कांट बिलीव इट। आफ्टर द ऑपरेशन आई वॉज टोल्ड दैट यू विल सफ़र लॉट्स ऑफ पेन, थिंग्स लाइक दैट, लेकिन हमको यहाँ ज़रा भी महसूस नहीं हुआ कि मेरा ऑपरेशन हुआ। तुरंत घंटे बाद भी हमको ज़रा भी पेन नहीं, और 3 घंटे के बाद इन्होंने मेरे को चलाया था।
चलिए, तो ये आपने सुना कि किस तरीके से इंग्लैंड के सेंट थॉमस हॉस्पिटल में इलाज कर रहे थे, पर यहाँ आए, इन्हें यहाँ पर जिस तरह का रिस्पांस मिला, और जो डॉक्टर देख रहे हैं उनकी काबिलियत की चर्चा अभी इन्होंने की। अब सवाल उठता है कि हम उन डॉक्टर से बात करते हैं जिनका नाम डॉक्टर आशीष सिंह है, जो कि पटना को जॉइंट रिप्लेसमेंट के वर्ल्ड मैप पे लाने की इनकी तैयारी है। डॉक्टर आशीष, आपका TV9 पर बहुत बहुत शुक्रिया। किस तरह के टेक्नोलॉजी की बात, जो मैक मशीन की बात कर रहे हैं, वो कैसा टेक्नोलॉजी है, उसका जॉइंट रिप्लेसमेंट में किस तरह का यूटिलिटी है, जिस वजह से इंग्लैंड, अमेरिका, कनाडा को छोड़ करके वहाँ के रहने वाले पेशेंट आपके पास आ रहे हैं? धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहैबिलिटेशन विगत 40 वर्षों से एक सेवा ऑर्थोपेडिक्स की दुनिया में प्रदान करते आए हैं, और हम लोग के लिए गर्व की बात है कि भूटान, नेपाल, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश से पेशेंट आते ही थे, बट हमारे लिए गर्व की बात है कि आज इंग्लैंड से पेशेंट हमारे यहाँ आए। हम लोग ट्रॉमा में भी जाने जाते हैं, परंतु हम लोग रोबोटिक जॉइंट रिप्लेसमेंट, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन रोबोट है, स्ट्राइकर मेको के द्वारा यहाँ पे घुटना और कूल्हा प्रत्यारोपण विगत 3.5 वर्षों से कर रहे हैं, और 1000 से भी ज़्यादा कूल्हा घुटना प्रत्यारोपण कर चुके हैं सिर्फ विगत 3 वर्षों से रोबोटिक मशीन के द्वारा। और यह भी बताते हुए मुझे बहुत उल्लास हो रहा है कि हम लोग रोबोटिक के लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते हैं। इंडिया का फर्स्ट सेंटर था, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का अभी भी ओनली सेंटर है, और नो एक्स्ट्रा कॉस्ट। और जैसा कि हमारे पेशेंट ने बताया कि अन्य जगह से और इंडियन प्राइसेस से कम 40% लेस है, और आयुष्मान भारत और CGHS के पेशेंट भी इसका लाभ उठा सकते हैं एंड नो चार्जेस। ये तो बहुत बड़ी बात है कि अगर दुनिया की तुलना में 65 से 70% कम, भारत की तुलना में, भारत के अन्य जगहों की तुलना से 40% कम, और सबसे बड़ी बात यह है कि आयुष्मान भारत और CGHS के तहत आने वाले पेशेंट भी आपके यहाँ ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आप रोबोटिक सर्जरी की फैसिलिटी देते हैं, पर उसके लिए एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करते? जी नहीं सर, हमने आज तक कभी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं किया है, और साल में 2 दिन हम लोग फ्री में भी सर्विसेज देते हैं। फ्री में जॉइंट रिप्लेसमेंट्स करके देते हैं, कम से कम 20 पेशेंट 2 से 3 दिन में करके निकालते हैं। वो मेरा CSR एक्टिविटी का पार्ट रहता है मेरे कंपनी का। तो ये बताइए कि दरअसल ये जॉइंट रिप्लेसमेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ये दरअसल लोगों की बहुत बड़ी समस्या हो गई है। मैं देखता हूँ अक्सर लोग जॉइंट पेन और तमाम तरह की दिक्कतों से इधर उधर भागते रहते हैं, और कहा दरअसल ये जाता है कि एक बार अगर आपके जॉइंट में पेन हो गया, ख़ास तौर पर अगर नी में पेन हो गया या इस तरह की समस्या हो गई, तो ये रिप्लेसमेंट बहुत दिक्कत है। और कई बार लोगों का रिप्लेसमेंट होता भी है तो स्मूथ नहीं होता, पेन होता है, वो नॉर्मल तरीके से चल नहीं पाते। तो जरा इस समस्या के बारे में बताइए कि क्या वाकई इसको क्योर किया जा सकता है, क्या वाकई इसको पूरे तरीके से ठीक किया जा सकता है, और जिस टेक्नोलॉजी की बात आप कर रहे हैं उस टेक्नोलॉजी में क्या वो खूबसूरती है कि एक बीमार इंसान को नॉर्मल बना सकती? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। एक्चुअली आर्थराइटिस अभी बहुत कॉमन हो गया है। इसका मूल कारण है बदलती जीवन शैली और लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, जंक फूड। परंतु ऑस्टियोआर्थराइटिस कोई बीमारी नहीं है। अगर घुटना या कूल्हा या एंकल या शोल्डर ख़राब हो जाए तो उसको हम लोग बदलते हैं, सतह बदलते हैं, और इसी को जोड़ प्रत्यारोपण बोला जाता है। जोड़ प्रत्यारोपण में हम लोग रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो जिस तरीके से आप सोचिए कि अगर आपको ज़मीन अच्छी बनानी है और ज़मीन का अगर ढलाई ठीक से नहीं होगा तो इटली का टाइल भी फेल हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग रोबोटिक के सूक्ष्म हाथों के द्वारा रोबोटिक गाइडेड हम लोग सर्जरीज करते हैं, और इससे हम लोग का बेस अच्छा बनता है और प्लानिंग 3 डायमेंशनल होता है। तो बेसिकली इतना अच्छा सर्जरी का कारण ये है क्योंकि हम लोग प्लानिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। हमारे यहाँ CT स्कैन होता है, CT स्कैन अमेरिका में विश्लेषण होता है। एक हम लोग डायनेमिक प्लानिंग फिर ऑन टेबल करते हैं, और रोबोटिक वहाँ के सहायता के द्वारा हम लोग काटते हैं, जिसमें 0.5 mm एंड 0.5 डिग्री तक का भी प्रिसीजन होता है। इसीलिए हम लोग पेशेंट्स को 4 घंटे में चला देते हैं। कम खून बहता है, कम दर्द होता है, और उम्दा रिजल्ट निकलता है इससे। मैं सीधा सा सवाल करूंगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया और ईस्ट इंडिया में
आपका ये पहला हॉस्पिटल है जैसा कि मेरी जानकारी है जहां कि आप इस तरह का रिप्लेसमेंट करते हैं। सवाल ये मैं सीधा पूछूंगा कि खर्चा क्या आता है, ज़रा इसके बारे में भी बताइए और अपने हॉस्पिटल के बारे में भी विस्तार से बताइए। AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट, यह अनूप इंस्टीट्यूट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स एंड रिहेबिलिटेशन जो कि विगत 40 वर्षों से सेवा प्रदान कर रहा है, उसका सुपर स्पेशलिटी रोबोटिक सेंटर, यह हॉस्पिटल सवेरा हॉस्पिटल के 5th फ्लोर पे है। इसमें घुटना प्रत्यारोपण का जो मूल प्राइस है वो पहले बहुत महंगा था, यानी 2013-14 तक महंगा था, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से ये प्राइस को NPPA एक्ट के तहत 76,800 कर दिया गया। मतलब कि 1,70,000 की घुटना को 76,000 किया गया, और हमारे यहाँ उसके ऊपर से 1.5 लाख लगता है। मतलब कि 1.5 लाख रुपया प्लस इम्प्लांट में 12 दिन में रहना, खाना पीना, उठना बैठना, रोबोटिक ऑल इन्वेस्टिगेशंस 2 लाख में पूरा हो जाता है इन जनरल वार्ड। तो अगर हम नॉर्मल और जगहों की बात करें, खासतौर पर इंडिया के अन्य हिस्सों में, तो क्या खर्चा आता है? और जिस प्रिसीजन के साथ, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी, मैक मशीन, रोबोटिक सर्जरी, जिस प्रिसीजन के साथ आपने सर्जरी की बात की, क्या अन्य जगहों पर, खासतौर पर नॉर्थ और ईस्ट इंडिया में ये संभव हो पाया है? अभी तक नॉर्थ ईस्ट में तो संभव नहीं हो पाया है। नॉर्थ ईस्ट मतलब इंक्लूडिंग यूपी टू नॉर्थ ईस्ट, एंड अभी हम लोग का पहला सेंटर था, और अन्य जगह से हम लोग कम से कम 40 to 50% कम रेट में काम करते हैं, क्योंकि हम लोग पब्लिक को सर्विस देना चाहते हैं। इट्स नॉट कि वी डोंट वांट मनी, जैसे बेसिक फंड यही है। ये आप पब्लिक को सर्विस देना चाहते हैं और किफ़ायत रूप से देना चाहते हैं, और ये हॉस्पिटल चलता रहे, ऐसा भी नहीं हो कि केवल सर्विस में ही, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी ना हो, प्रॉपरली मैनेज ना हो सके, इस तरह की भी समस्या नहीं हो, लेकिन किफ़ायती हो। तो क्या यही वजह है कि आपके पास ये इंग्लैंड के पेशेंट आए हुए हैं, और हमने सुना है कि अमेरिका से भी शाम को कोई पेशेंट आने वाले हैं नी रिप्लेसमेंट के लिए? यस सर, अभी एक पेशेंट मॉरिशस से आए थे, कंसल्टेशन करके गए हैं, ऑल द वे फ्रॉम मॉरिशस केम, एंड अभी पाकिस्तान से पेशेंट आने वाले हैं, और भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, नॉर्थ ईस्ट, यूपी, बलिया, दिल्ली, बॉम्बे, छत्तीसगढ़, रायपुर, इवन चेन्नई से पेशेंट में मेरे पास आते हैं काम कराने के लिए। मैं बेसिकली डिवीजन सर्जन एंड कॉम्प्लेक्स जॉइंट्स करता हूँ, तो हम लोग यहाँ पे सर्विस देते हैं, टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, और एथिकल प्रैक्टिस करते हैं। इसी के लिए पेशेंट्स आते हैं, प्राइस ज़्यादा नहीं है। तो मेरा प्लान है कि AIOR सुपर स्पेशलिटी यूनिट को हम लोग को वर्ल्ड के मैप पे लाना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड अदर कॉम्प्लेक्स ट्यूमर सर्जरीज भी होता है, दूरबीन से जोड़ के अंदर का लिगामेंट की भी स्थापना की जाती है, और बोन ट्यूमर ट्रीटमेंट भी बहुत कॉम्प्लेक्स काम होता है, वो भी करते हैं, और शोल्डर में भी दूरबीन का काम करते हैं, और साथ में स्पाइन की सर्जरीज भी। तो सुपर स्पेशलिटी ऑर्थोपेडिक्स का काम यहाँ पर विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। तो ये जो आप कर रहे हैं, इससे तो ऐसा साफ दिखाई पड़ता है कि आप पटना को जॉइंट रिप्लेसमेंट के मुद्दे पर, सवाल पर आप वर्ल्ड मैप पे लाना चाह रहे हैं, क्योंकि देश के अन्य हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग आपके पास पहुंच रहे हैं। मॉरिशस से आ रहे हैं, अमेरिका से आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं, पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, श्रीलंका से आ रहे हैं, इतने देशों से लोग आपके पास आ रहे हैं, जबकि भारत के अन्य हिस्सों से आ ही रहे हैं। तो आपका ट्रीटमेंट किफ़ायती भी है, आपका ट्रीटमेंट बहुत ही एक्यूरेसी के साथ भी है, और सबसे बड़ी बात यह है कि पटना को आप ग्लोबल मैप पे लाने की कोशिश में लगे हुए हैं, खास तौर पर इस ट्रीटमेंट के संदर्भ में। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, एक्चुअली बिहार का जब विभाजन हुआ, जब झारखंड अलग हुआ, तो खान सारा उधर चला गया झारखंड में, परंतु बिहार में रह गया हेरिटेज। तो मैं पेशेंट्स जो आते हैं उनको हेरिटेज के साथ भी जोड़ना चाहता हूँ, और हमारे पेशेंट को मैं हमारे राजगीर, गया का भ्रमण भी कराता हूँ। जैसे ये राजगीर घूम के आए, तो इससे मेडिकल टूरिज्म में भी बढ़ावा हो रहा है, लोगों को विकास, बिहार के बारे में नॉलेज भी मिल रहा है कि राजगीर हो गया बिहार, क्योंकि सारे मतलब कि पंजाबी बिरादरी का एंड जैन बिरादरी का स्टार्टिंग हेरिटेज है, ये बिहार इज़ हेरिटेज। तो ये भी लोग आएंगे तो घूमते हैं, तो मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ेगा, और इससे इकोनॉमी भी बढ़ेगा। चलिए,
तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप मेडिकल टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम तरह के प्रयास कर रहे हैं। और एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्योंकि एक सेवा आपकी भावना है, आप अपने जॉब के लिए डेडिकेटेड हैं, डेडिकेशन दिखाई पड़ता है। और कहा जाता है कि चिकित्सा का अहम हिस्सा होता है सेवा भावना, जो कि आप में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन आपने पढ़ाई कहाँ से की है, फिर आप पटना कैसे पहुँचे, और पटना को ग्लोबल मैप में लाने की जो तैयारी आप कर रहे हैं और इसमें मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट करने की जो बात आप कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। तो थोड़ा इसके बारे में एक्चुअली मैं भी इंग्लैंड में बॉर्न हुआ था एंड मैं पढ़ाई ग्वालियर से किया है, MBBS फ्रॉम नागपुर यूनिवर्सिटी, इंटर्नशिप सफदरजंग ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, सफदरजंग हॉस्पिटल ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एंड RML हॉस्पिटल, PG पुणे से, संचेती हॉस्पिटल से, एंड हायर सर्जिकल ट्रेनिंग ऑल ओवर फ्रॉम इंग्लैंड में ख़ास तौर पे एडिनबरा रॉयल इन्फर्मरी, ग्लासगो रॉयल इन्फर्मरी, ग्लासगो गोल्डन जुबली, ऑक्सफोर्ड से ट्रेंड हूँ, एक्सीटर से ट्रेंड हूँ, आयरलैंड से ट्रेंड हूँ, जर्मनी से ट्रेंड हूँ और अमेरिका से ट्रेंड हूँ और यूरोप में भी ट्रेंड हूँ। मैं जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए दुनिया के बेस्ट सेंटर्स पे काम किया है, परंतु मेरा एक ख्वाहिश था कि अपने देश को और अपने जगह को, जहाँ से हम स्टार्ट किए हैं, मूल धरती जहाँ से हम बने हैं, और उसको अमेरिका जैसा बनाना है। तो ये सोच के मैं 2015 में पटना आया। काफ़ी स्ट्रगल रहा, इन द सेंस कि यहाँ पे वो नहीं था, पेशेंट्स को अवेयरनेस नहीं था। अब पेशेंट आने लगे हैं तो जितना मैं ट्रेनिंग लिया उसको पेशेंट्स को करके दे रहा हूँ, अच्छा काम करके दे रहा हूँ, तो पेशेंट दूर दूर से आ रहे हैं। तो आपने सुना डॉक्टर आशीष सिंह, जी हाँ, जिन्होंने पटना से शुरुआत जरूर की, पढ़ाई की, लेकिन ये पहले ग्वालियर गए, ग्वालियर से पुणे गए, पुणे से अन्य जगहों पर गए, और जहाँ तक बोन डिपार्टमेंट का सवाल है तो दुनिया के बेस्ट जगहों से इन्होंने तमाम ट्रेनिंग ली। लेकिन फिर इन्होंने यही चूज़ किया कि क्यों नहीं वापस पटना जाया जाए और वहाँ मेडिकल टूरिज़्म को प्रमोट किया जाए और वहाँ कम से कम दामों में लोगों की सेवा की जाए। आज ये इस हालत पर पहुंच चुके हैं, इस ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं कि सिर्फ भारत के अन्य हिस्सों से ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों से लोग इनसे इलाज करवाने आते हैं। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विद ग्रेट एक्यूरेसी ये लोगों का इलाज भी करते हैं। उसके लिए इनके पास लेटेस्ट मशीन भी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, और वो तमाम तरीके हैं जिससे अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड में इलाज होता है। और यही वजह है कि मैंने आपको दिखाया कि मेरे बगल में बैठे इस बेड पे जो पेशेंट हैं वो इंग्लैंड से आए हैं। इन्होंने पहले पूरा रिसर्च किया, क्योंकि इनके बच्चे अमेरिका रहते हैं। इन्होंने कनाडा में रिसर्च किया, अमेरिका में रिसर्च किया। फिर उस टेक्निक की बात जब इन्होंने देखी तो इन्होंने पाया कि बहुत ही कम पैसे में पटना में इलाज हो सकता है। बहरहाल डॉक्टर आशीष सिंह को इस काम के लिए बहुत बहुत मैं कहूँगा कि ये तारीफ के काबिल हैं। तो इन्होंने जिस तरीके से पिछले 10 सालों में पटना के मेडिकल फैसिलिटीज़ को बदलने की कोशिश की है और इसको वर्ल्ड मैप पे लाने की इनकी कोशिश जारी है। TV9 की टीम पटना पहुंची है, हमारे साथी जैरी और अंकित मिश्रा के साथ। TV9 के लिए पंकज कुमार, पटना से। धन्यवाद, नमस्कार।